एनएस टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 19 अक्टूबर 2021 है और हम बात करेंगे 19 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उनसे जुड़े नई जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए हम बने रहें दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, किस देश ने दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ SAFF चैंपियनशिप जीती है? तो जीती है भारत ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसने जीती अपने देश? भारत ने चैंपियनशिप जीती है। आइए जानते हैं चैंपियनशिप के बारे में। तो भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है। इसमें सुनील छेत्री ने भारत और नेपाल के बीच फाइनल में अपनी 80वीं अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक के साथ प्रतिष्ठित लियोनेल मेसी के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों की बराबरी कर ली है। इससे पहले टीम ने 1993, 1997, 99, 2005, 2009, 2011 और 2015 में यह खिताब जीता था। सुनील छेत्री सक्रिय खिलाड़ियों में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। फाइनल में भारतीय टीम के लिए सुनील छेत्री, सुरेश सिंह, वांगजाम और सहल अब्दुल समद गोल करने वाले महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 2, पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उन्होंने घोषणा की है नारायण दत्त तिवारी के नाम पर घोषणा की है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी है। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया था। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य को औद्योगिक पैकेज भी दिया था। नारायण दत्त तिवारी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों और नवसृजित राज्यों में औद्योगिक विकास की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन हमारा आज का नंबर 3, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं साकिब अल हसन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। यह साकिब अल हसन है जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के दूसरे क्वालिफायर मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। साथ ही साकिब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं और साकिब ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 विकेट हासिल किए थे। उन्होंने श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसित मलिंगा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 84 T20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 107 विकेट लिए थे। 19वें T20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे साकिब अल के 108 विकेट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हाल ही में कौन सी बार भारत सदस्य बना है? तो बना है 6ठी बार। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 6ठी बार सदस्य बना है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भारत का नया 3 साल का कार्यकाल जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा। भारत को चुनाव में डाले गए 193 मतों में से 184 मत मिले थे और 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य परिषद में कुल 18 सीटों के लिए चुनाव हुए और चुने जाने के लिए देशों को न्यूनतम 97 वोटों की आवश्यकता होती है। UNHRC का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष नजत समीम है और इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड है और इसके परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, 18 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है विश्व रजोनिर्वित दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व रजोनिर्वित दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसे हम मोनोपोज के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो यह इसका उद्देश्य महिलाओं को रजोनिवृत्ति के बारे में जागरूकता पैदा करना एवं अच्छे स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना होता है। रजोनिवृत्ति 45 से 55 साल के बीच की उम्र में होता है और रजोनिवृत्त होने पर स्त्री के शरीर में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। यह विशेष दिवस महिलाओं में बोन हेल्थ यानी अस्थियों के स्वास्थ्य थीम पर मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 6, हाल ही में किसे हारमोनी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है वीर मुंशी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आपके वीर मुंशी हैं जो कि एक कलाकार हैं। आइए जानते हैं और इसके बारे में। तो इस वर्ष के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अन्य प्रमुख हस्तियां सहित अकादमी पुरस्कार विजेता जरीफ अहमद हैं। जरीफ कश्मीरी गायक प्रोफेसर कैलाश मेहरा, रवि खेमू और दिवंगत शादीलाल कौल हैं। यह हारमोनी इंडिया 2000 अवार्ड का 7वां संस्करण है और पुरस्कारों की घोषणा हारमोनी कल्चर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया है? तो क्या है? महाराष्ट्र राज्य ने ऐप लॉन्च किया। कौन सा? नो योर पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किया। आइए जानते हैं इस ऐप के बारे में।
तो यह मुंबई डाक विभाग ने 16 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर एंड्रॉइड तथा मोबाइल एप्लीकेशन नो योर पोस्टमैन लॉन्च किया था। इस ऐप का उपयोग कर नागरिक अपने बीट पोस्टमैन का विवरण प्राप्त कर सकेंगे और ऐप स्थानीय डाकिया, उसका नाम, फ़ोन नंबर, फोटो और डाकघर के नाम के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं, उसकी राजधानी आपकी मुंबई है, वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 8, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का कौन सा संस्करण 18 अक्टूबर से आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा आपका दूसरा संस्करण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका इसमें। किसका? नौसेना कमांडरों का सम्मेलन का संस्करण। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो ये दूसरा संस्करण 2021 की नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में आयोजित किया जाएगा, जो कि नई दिल्ली से 18 से 22 अक्टूबर 2021 को होगा। सम्मेलन नौसेना कमांडरों के लिए सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मामलों पर चर्चा करने के साथ साथ एक संस्थागत मंच के माध्यम से वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और कमांडर इन चीफ कौन है इसके नौसेना के? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। नौसेना प्रमुख PVSM है। नौसेना के वाइस चीफ हैं वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नंबर 9, अभ्यास युद्ध भारतीय सेना और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास का 17वां संस्करण है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों इसका आपका। जानते हैं इसके बारे में और। तो भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त बेस एल्मडार्फ रिचर्डसन अलास्का में 15 से 29 अक्टूबर 2021 तक होगा। साथ ही भारतीय दल में एक इन्फेंट्री बटालियन समूह के 350 कर्मी इसमें शामिल होंगे। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को और बढ़ाएगा। साथ ही अभ्यास का पिछला संस्करण फरवरी 2021 में राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य सामाजिक स्तर पर सामरिक स्तर के अभ्यासों को साझा करना और एक दूसरे से सर्वोत्तम अभ्यास सीखना है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नंबर 10, ICC और डैश ने बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की है। तो की है यूनिसेफ ने की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसने की है? ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ ने साझेदारी की है। आज जानते हैं साझेदारी के बारे में। तो ICC और यूनिसेफ का एक लक्ष्य है बच्चों और किशोरों के बीच मानसिक स्वास्थ्य और भलाई के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 की शुरुआत में इसके बारे में अधिक बातचीत और समझ को प्रोत्साहित करना है। ICC का मुख्यालय आपका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है दोस्तों। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसके उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं और इसके अध्यक्ष गेर बार्कले हैं। यूनिसेफ की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके कार्यकारी निदेशक हेनरिटा H4 हैं और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11, माई पार्किंग ऐप किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? तो किया गया है दोस्तों ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका इसमें। आप यहाँ देख सकते हैं ये लॉन्च की तस्वीर साझा की गई इसके साथ। आज जानते हैं उसके बारे में। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने माई पार्किंग ऐप का उद्घाटन किया है और यह ऐप दक्षिण दिल्ली नगर निगम SDMC के साथ SDMC नगर पालिका सीमा के तहत सभी अधिकृत पार्किंग को डिजिटाइज करने के लिए विकसित किया गया है। साथ ही इसका उद्देश्य पार्किंग स्थलों की खोज में लगने वाले समय को कम करके प्रदूषण को कम करने में मदद करना है। माई पार्किंग ऐप उपयोगकर्ताओं को परेशानी मुक्त पार्किंग और बिना किसी असुविधा के अपने वाहन पार्क करने के लिए ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट की बुकिंग के लिए एक आसान समाधान प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 12, किसने प्रिंस विलियम का अर्थ शॉर्ट पुरस्कार जीता है जिसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है? तो जीता है तकाचार भारत ने जीता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसने लिखा है? तकाचार भारत ने पुरस्कार जीता। आइए जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो विद्युत मोहन की कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना तकाचार को प्रिंस विलियम के उद्घाटन अर्थ शॉर्ट पुरस्कार के विजेताओं में नामित किया गया। तकाचार को इसकी तकनीकी के लिए विजेता से नामित किया गया जो वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के उद्देश्य से धुएं के उत्सर्जन को 98% तक कम कर देता है। तकाचार ने एक सस्ती छोटे पैमाने की पोर्टेबल तकनीक विकसित की है जो दूर दराज के खेतों में ट्रैक्टरों से जुड़ी जाती है और मशीन फसल अवशेषों को ईंधन और उर्वरका जैसी बिक्री योग्य उत्पादों में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 13, किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया नौरंग सैनी किया गया। ऑप्शन बी सही होगा। किसके बारे में? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में। आज जानते हैं इसके बारे में और। तो नौरंग सैनी को
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। MS साहू के 30 सितंबर 2021 को 5 साल के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद से पद रिक्त था और सैनी IBBI के पूर्वकालिक सदस्य भी हैं। उनकी नियुक्ति 3 महीने के लिए या नए पदभार ग्रहण करने तक के लिए नियुक्ति किया गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक भारत की संसद है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 14, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर WG में कौन बन गई हैं? तो बन गई हैं दिव्या देशमुख बन गई हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आप यहाँ दिव्या देशमुख देख सकते हैं। आज जानते हैं और इसके बारे में। तो 15 वर्षीय दिव्या देशमुख हंगरी के बुडापेस्ट में ग्रैंड मास्टर GM में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर IM हासिल करने के बाद भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। साथ ही उन्होंने 9 राउंड में 5 अंक बनाए और अपने अंतिम WGM मानदंड को सुरक्षित करने के लिए 24-52 के प्रदर्शन रेटिंग के साथ समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के मोटिव क्वेश्चन जो 91% के महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसी जानकारी सब बने रहें। धन्यवाद।